19 सितंबर 2026 से मेरा ज्योतिष का एक कोर्स ज्योतिष अलंकार बाय आचार्य निखिल दत्याल स्टार्ट हो रहा है। जो लोग ज्योतिष को बृहद तरीके से जानना चाहते हैं, बेसिक तरीके से जानना चाहते हैं और ज्योतिष में अपनी बेसिक्स को बहुत स्ट्रांग करना चाहते हैं, क्योंकि बिना बेसिक्स के ज्योतिष नहीं की जा सकती, उनके लिए कोर्स बहुत अनिवार्य है। बहुत विस्तृत कोर्स मैंने बनाया है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं ज्योतिष सीखने में ऑनलाइन मेरे द्वारा, वो इस नंबर 9211790270 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। आपको डिटेल भेज दी जाएगी पीडीएफ के द्वारा। तो जो लोग उस डिटेल में दी गई जो भी जानकारी है उसमें इंटरेस्टेड होंगे, वो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉन के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है सितंबर 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा सितंबर का महीना मकर के लिए, कैप्रिकॉन के लिए। लाइफ इज अ बैलेंस बिटवीन होल्डिंग एंड लेटिंग गो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है और मकर के लिए ये जो लाइन है ये इस महीने का कीवर्ड है, या कहिए आप लोग इस लाइन से इस महीने को बहुत रिलेट कर पाएंगे। दैट लाइफ इज अ बैलेंस बिटवीन होल्डिंग ऑन एंड लेटिंग गो। किस चीज़ को हमें लेट गो करना है, किस चीज़ को होल्ड ऑन करना है, यही समझ पाना ही जीवन का सार है। यही समझ पाना जीवन में एक बैलेंस लाता है। क्योंकि पिछले 2 महीने इस प्रकार के गए होंगे जीवन में, जो समझ नहीं आया होगा कि क्या रखें किसको छोड़ें, क्या छोड़ें किसको रखें। एक बहुत अप्रत्याशित से 2 महीने गए होंगे, जुलाई और अगस्त के, जहां जुलाई में आपके भाग्येश वक्री हुए, पतित हुए, बुध की बात कर रहे हैं, सप्तम में आए। जुलाई के अंत तक आते आते आपके लग्नेश वक्री हो गए, शनि की बात कर रहे हैं। अगस्त में ग्रहण पड़े, तो समझ नहीं आया होगा पिछला 2 महीना कि क्या हो रहा है। जैसे मैंने कहा, व्हाट टू लेट गो, व्हाट टू होल्ड ऑन, समझ नहीं आ रहा होगा। अब ये महीना एक बैलेंस लेके आएगा। नेचर अपना बैलेंस अपने आप बना लेती है, उसी प्रकार से जीवन भी अपना बैलेंस अपने आप बना लेता है। और ये महीना उस बैलेंस को प्राप्त करने के लिए सर्वोपरि है, क्योंकि इस महीने एक बहुत स्ट्रॉन्ग नीच भंग राजयोग बन रहा है आपके सप्तम भाव में, जो अवश्य जीवन में बैलेंस का भाव होता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आपके योग कारक शुक्र की स्थिति भी बहुत अच्छी हो जाएगी, वो 10वें घर में आ जाएंगे। बाकी भी बहुत कुछ है, लेकिन इस महीने का सार वही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा। मेरा जो मासिक राशिफल होता है वो जीवन की मुख्य चीज़ों पे आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट, सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय बताता हूँ जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही देख सकते हैं। जहाँ से सूट लेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, ज़्यादा प्रैक्टिकल लग्न ही होता है। अगर आपको मानसिक चीज़ों के बारे में देखना है तो अपनी चंद्र राशि को रेफर कर सकते हैं। यूजली सबकी अलग अलग होती है, तो अगर देखना चाहते हैं तो अपनी लग्न राशि चंद्र राशि दोनों देख सकते हैं। वरना जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि लग्न से ही देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बस अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना ऐसा है जहाँ पे बहुत कुछ बदल रहा है। शुरुआती भाग में 3 ग्रह अष्टम में होंगे, बुध, सूर्य, केतु, फिर बुध आगे चले जाएंगे। तो शुरुआती जो 7 दिन है ना, यहाँ पे कुछ भी जल्दबाजी में ना करें, क्योंकि ऑलरेडी अगस्त का महीना ऐसा गया है जहाँ पे आपने कुछ जल्दबाजी में किया हो। जुलाई के महीने में आपने बहुत अनिश्चितता वाले काम किए हों, लेकिन अब थोड़ा धैर्य लाना पड़ेगा। लग्नेश भी वक्री है, तो इस स्थिति में कभी भी कुछ अप्रत्याशित, कुछ भी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द ऑर्डिनरी जाके नहीं करना चाहिए। गोचर की बात कर लेते हैं इस महीने क्या क्या है। पहला गोचर शुक्र का होगा तुला में 2 सितंबर को। शुक्र आपके 10वें घर में आ जाएंगे, बुध कन्या में आ जाएंगे,
7 को। 10 सितंबर को अष्टम में ग्रहण लग रहा है, सॉरी अमावस्या योग पड़ रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सूर्य कन्या में आ जाएंगे यानी कि नवम भाव में, मंगल कर्क में आ जाएंगे यानी कि सप्तम भाव में, और 18 सितंबर को, 17 को सूर्य, 26 को बुध तुला में आ जाएंगे यानी कि यहाँ पे होंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, और अंततः 26 सितंबर को तीसरे भाव में पूर्णिमा। लग्न पर गुरु का प्रभाव है, जो अब अतिचारी है उनकी जो गति है वो बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं जो बृहस्पति है उनकी गति जो है वो तेज हो रही है, अभी अतिचारी अवस्था में है ही वो। धीरे धीरे करके जैसे सूर्य जाएंगे उनसे दूर तो वक्री भी हो जाएंगे। वक्री होंगे आई थिंक सूर्य दिसंबर दिसंबर के महीने में, आई थिंक जितना मुझे याद, आई थिंक 13 दिसंबर को वक्री होंगे, लेकिन अभी तो तेज स्पीड है उनकी। कोई भी ग्रह सूर्य के बहुत पास होगा ना तो उसकी गति बढ़ती ही है। तो एक अतिचारी ग्रह का लग्न को देखना, जो कि तीसरे घर के स्वामी है और 12वें घर के स्वामी है। 12वें घर के स्वामी के कारण बदलाव दिखता है, यात्राएं दिखती हैं। हो सकता है इस महीने आप में से कुछ लोग अचानक से यात्रा का प्लान बना ले, तो अगर सब ठीक है तो बिल्कुल यात्राओं पे जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो तीसरे घर के स्वामी है, ओवर एक्सर्ट मत कीजिएगा अपने आप को कहीं पे भी, किसी भी एरिया में लाइफ के अपने आप का अपना ओवर एप्लीकेशन मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत तंग करेगी। ओवर अप्लाइंग योर सेल्फ विल क्रिएट प्रॉब्लम्स, ओवर कम्युनिकेट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। और 12वें घर के स्वामी हैं तो अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ पे आपने खर्चा करना शुरू कर दिया। लेकिन सप्तम में बृहस्पति, जो लोग विवाह का प्रयत्न कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, कंपेनियन ढूंढ रहे हैं उनके लिए अच्छा है, बिजनेस स्टार्ट करना है उनके लिए अच्छा है, और कुछ लोगों के प्रमोशन भी हो सकते हैं, रोल भी चेंज हो सकते हैं कार्य क्षेत्र में। सप्तम के गुरु मैरिड लाइफ के लिए अच्छे नहीं होते, तो जो विवाहिक हैं उनकी हम बात करेंगे ही आगे चलकर, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन लग्न को एक अतिचारी गुरु का देखना, यानी कि कई काम जो आपके, देखिए जुलाई के अंत में शनि वक्री हुए, अगस्त में तो बहुत मंदता रही होगी, समझ नहीं आ रहा होगा क्या हो रहा है, अब जाकर थोड़ी चीजें बेटर होंगी। पहला गोचर शुक्र का है, तुला में आ जाएंगे, वेरी गुड 2 सितंबर को। क्यों वेरी गुड? क्योंकि योग कारक है, 10वें घर के स्वामी हैं, 10वें घर में बैठ गए। राजयोग बनाएंगे, पंच महापुरुष योग बनाएंगे मालव्य नाम का, और कोई बहुत बुरा इंपैक्ट भी नहीं है उन पर राहु को छोड़कर। राहु का प्रभाव शुक्र पर कोई बुरा नहीं होता। तो पहला तो अगेन वेरी गुड टाइम फॉर प्रमोशंस, वेरी गुड टाइम फॉर करियर। जिनकी जॉब चली गई, राहु का प्रभाव है तो सडनली जॉब मिल सकती है। बस ये है कि अब राहु का प्रभाव है, चौथे घर के स्वामी भी नीच के हो रहे हैं, वो 12वें घर के स्वामी। तो यहाँ पे इफ़ यू आर लुकिंग टू चेंज द जॉब, और अगर आपकी जॉब नहीं है, नई जॉब ढूंढ रहे हैं, मे बी यू नीड टू चेंज योर प्लेस, आपको थोड़ा सा स्थान परिवर्तन यहाँ पे करना पड़ सकता है। 10वें घर के शुक्र ठीक ठाक पोजीशन है, बुरी नहीं है। यहाँ से वो चौथे घर को देखेंगे, चौथे से दूसरे के स्वामी है, कोई प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी, बहुत अच्छा टाइम है। चौथे से सप्तम के स्वामी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है कोई, बहुत अच्छा टाइम है। वाहन खरीदना है, बहुत अच्छा टाइम है। घूमने जाना है विदेश, लग्जरी वेकेशन चाहिए, बहुत अच्छा टाइम। आप में से कुछ लोग या तो प्लान करेंगे या जाएंगे इस महीने ऑन अ वेरी लग्जूरियस वेकेशन। राहु शुक्र इज लग्जरी, बल्कि लग्जूरियस वेकेशन की हम बात करते हैं। तो क्योंकि राहु ऑलरेडी धन स्थान में है, शुक्र आपके 10वें घर में, और अभी 12वें घर के स्वामी देख रहे हैं लग्न को, मंगल भी आएंगे लग्न को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं यात्राएं दिख रही हैं, या तो प्लानिंग करेंगे या जाएंगे। बस 10वें घर के शुक्र में हमेशा क्या बोलता हूँ, ऑफिस पॉलिटिक्स। तो अब राहु का प्रभाव आ गया, तो ये ऑफिस पॉलिटिक्स नॉर्मल नहीं, ये तो फिर एक अलग ही प्रकार की ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, जब पता ही नहीं चलता कि ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ चलते चलते। तो यहाँ पे पता ही नहीं चलेगा कि कौन है अपना, कौन है पराया। ऑफिस पॉलिटिक्स को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। लेकिन भौतिक रूप से जॉब आदि के लिए अच्छा टाइम है। अगला गोचर बुध का कन्या में, अगेन नवमेश। अब अगस्त नहीं, जुलाई में आपके नवमेश वक्री भी हुए, पतित भी हो गए थे। तो जुलाई अगस्त ये तो बहुत कष्टकारी गया होगा कई लोगों का। लेकिन अब देखिए, मैं कई बार इस चीज़ों को समझाता जाता हूँ कि ना, अभी आज एक कुंडली देख रहा था, तो काल सर्प की कुंडली, तो उनको सबने बोला काल सर्प के कारण खराब, काल सर्प के कारण खराब, लेकिन प्रॉब्लम कहीं और होती है। लग्नेश वीक, लग्न वीक, कितनी कुंडलियां होती हैं, काल सर्प होता है। काल सर्प कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग तो वीडियो में कमेंट में बोलते हैं काल सर्प पे वीडियो बनाओ। अरे भाई, काल सर्प के कारण कुछ नहीं खराब होता,
कालसर्प तो एक ऐसा योग है जो अगर एक बार बन गया तो चंद्रमा 2 हफ्ते के लिए उसको तोड़ेंगे नहीं। तो 2 हफ्ते के लिए एक बार अगर बन गया कालसर्प, जैसे अभी शुक्र पीछे थे यहाँ पे होंगे, अगर यहाँ पे चंद्रमा थे, अगर हम 2 महीने पहले की बात करते तो कई लोगों का कालसर्प बनता। लेकिन कालसर्प से कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि सब कुछ काल, हाँ मैं ये मना नहीं करता कि अगर शास्त्रों में कुछ वर्णित है, ऐसा नहीं कि कालसर्प का शास्त्र में वर्णित नहीं है, क्लासिक्स में नहीं आता, लेकिन हमारे देश बहुत बड़ा है, कई ऐसे ग्रंथ हैं जहाँ पे कालसर्प का वर्णन आता है। कई ऐसे साउथ इंडिया में इवन मंदिर हैं, हमारे देश में कई मंदिर हैं जहाँ पे कालसर्प की पूजा वर्षों से हो रही है, हजारों वर्ष से हो रही है। ऐसा नहीं कह देना कि नहीं है, ये भी गलत है, लेकिन ऐसा कह देना कि सब कुछ कालसर्प के कारण है, वो भी गलत है। इसलिए हमेशा कुंडली विश्लेषण हमें देखना चाहिए कि क्या चीज खराब है। तो अगर लग्न लग्नेश वीक है, भाग्य स्थान वीक है, तो कितने भी अच्छे योग है ना आपकी कुंडली में, बहुत मुश्किल से कुछ, हाँ कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं कि विपरीत राजयोग आ गया, तीसरे भाव की दशा आ गई, छठे भाव की तो ऐसे टाइम में व्यक्ति भले ही उतना प्रॉस्पर ना कर पाए, लेकिन एक अच्छी स्थिति में आ जाता है। ये अलग टॉपिक हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जा रहा, लेकिन ये कह सकते हैं कि नवम भाव के स्वामी का नवम में आना, जो जुलाई अगस्त में बहुत दिक्कतें आई, वहां से प्रॉब्लम्स कम होंगी, भाग्य का साथ प्राप्त होगा, लक्ष्मी आएगी। अमावस्या योग अष्टम में पड़ रहा है 10 सितंबर। अब देखिए आपके लग्नेश भी वक्री हैं और यहाँ पे अमावस्या भी अष्टम में पड़ रहा है, मेंटल स्थिति बहुत बिगड़ने वाली है। 10 तारीख के 2-3 दिन इधर, 2-3 दिन उधर, शांत रहिए। छुट्टी ले सकते हैं तो छुट्टी लीजिए, अगर बहुत दिक्कतें चल रही है, नहीं है तो शांत रहिए। ऑफिस जाएं अपने, आप बिजनेस जाते तो बिजनेस अपना जाएं, वापस आ जाएं, किसी से कोई लेना देना ना रखें। ये टाइम आप इतना कुछ गलत कर सकते हैं कि आप बाद में सोचेंगे मैंने क्या कर दिया। अगेन मैं क्या कहता हूँ, राशिफल इज डूज एंड नॉट्स। तो जब कई बार होता है कि मैं बताता हूँ कुछ चीज़ें, फिर लोग उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, फिर होता है उनके साथ, तो मुझका कंसल्टेशन में बताते हैं कि आपने ऐसा बोला था, मैं बच गया। तो बहुत अच्छा लगता है कि लोग उस चीज़ को थोड़ा सा उस प्रकार से देखते हैं। राशिफल, कोई भी राशिफल बनाए वो आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं हो सकता। इट्स बहुत जनरल डूज एंड डोंट्स कि भाई ग्रहों की गोचर स्थिति ऐसी हो रही है, कहाँ से अपने आप को बचाएं। और मैं हमेशा ही उस संदर्भ में बनाता हूं। तो ये 10 तारीख के आसपास बी वेरी केयरफुल। सूर्य कन्या में आ जाएंगे, अगेन नॉट बैड, क्योंकि बुध आदित्य योग बन रहा है, लेकिन नवमेश का अष्टम में आना थोड़ी अष्टमेश का नवम में आना थोड़ी अनिश्चितता बढ़ाता है। बॉसेस से थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि एक नीच अभिलाषी सूर्य नवम में कभी कभी बॉस जो बोलते हैं ना वैसा करते नहीं। यहाँ पे वक्री शनि का प्रभाव भी सूर्य पर है, तो ये पिता पुत्र समसप्तक आ गए, ये वैसे ही बॉसेस से, घर के बड़ों से लड़ाई झगड़ा बहुत करवा सकता है। मंगल कर्क में ये एक चीज है जो थोड़ा सा चीजों को सुधारेगी, क्योंकि एक तो नीच भंग बन रहा है, वो भी बहुत वर्षों बाद, 12 वर्षों बाद मंगल का नीच भंग गुरु से। मंगल नीच के होते हैं 1.5-2 साल में, लेकिन उनका नीच भंग बन सकता है बाकी ग्रहों से, मतलब कि शनि से भी बन सकता है अगर दृष्टि आ गई, या चंद्रमा से तो बनेगा ही बाई कुछ भी तरीके से कर लिए। अगर वक्री भी हो गए, नहीं भी हो गए, तब भी नीच भंग तो बनेगा उनका, क्योंकि मंगल 40-45 दिन रहते हैं, तो उसमें चंद्रमा उनसे मिलेंगे, उनके सामने भी आएंगे एक बार। लेकिन गुरु से नीच भंग तो 12 वर्षों में एक बार होता है, तो ये बहुत विशेष अवस्था है। मंगल आपके लाभेश है और चतुर्थेश है। अगेन चतुर्थेश का नीच भंग प्रॉपर्टी के आपके बहुत काम अगर अटक रहे थे, आपको रेंट पे चढ़ानी थी, मंगल है तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करानी थी, बृहस्पति 12वें घर के स्वामी है तो प्रॉपर्टी बेचनी थी, विदेश में है प्रॉपर्टी लेनी थी, चौथे घर के स्वामी और चौथे से 12वें रेंट आउट करनी थी, बेचनी थी, सबके लिए बहुत अच्छा है। 11वें घर के स्वामी नीच भंग में गुरु के साथ, आप विदेश में हैं, आपको कोई जॉब चेंज करनी है, आपको जॉब प्राप्त करनी है, आप इंडिया में है, विदेश में जॉब ढूंढ रहे हैं, वेरी गुड टाइम। पैसा रुका हुआ था, पेमेंट रुकी हुई थी, धन के काम रुके हुए थे। सप्तम में नीच भंग, आप बहुत टाइम से एक पार्टनर ढूंढ रहे थे, मे बी फॉर मैरिज और मे बी फॉर कंपेनियनशिप। मैं कई बार कहता हूँ मैरिज एज अ कॉन्सेप्ट में नॉट एग्जिस्ट इन कमिंग ईयर्स, और इफ इट विल एग्जिस्ट, मैं ये तो नहीं कहूँगा पूरा खत्म हो जाएगा, पर बहुत कम लोग मैरिज करेंगे, ये सत्यता है, क्योंकि चीज़ें बहुत बदल रही है, इमोशनल अवेलेबिलिटी लोगों की कम हो रही है, लोग कमिट नहीं करना चाहते।
इवन इफ अगर लोग एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, दे आर नॉट कमिटिंग, उनको डर लगता है। अब चीज़ें इतनी खराब हो चुकी हैं डेटिंग और इन सब चीज़ों के स्तर पर। तो मैं तो पिछले कई वर्षों से बोलता आ रहा हूँ कि हमारे देश की भी बात करें, दुनिया की तो हम क्या करें, लेकिन हमें हमारे देश में भी बहुत समझना पड़ेगा कि क्यों मैरिज में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वाई द डिवोर्स रेट इज गोइंग हाई। कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, हमें एक समाज को बैठकर देखना पड़ेगा। आप पूरे इंडिया का स्तर उठाकर देख ले तो मैरिज डाइवोर्स रेट बहुत कम है। गो टू द मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स, वहां पे जाके देखिए कितना बड़ा स्तर है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाके देखिए। तो खैर, यहाँ पे टू फाइंड अ कंपेनियन, अगर आप चाहते हैं कि भाई शादी ना भी और कंपेनियनशिप मिले उसके बाद शादी हो ना हो, अलग फ्यूचर की बात है। पर अगर आप अपने जीवन में अकेले हैं, ढूंढ रहे कोई पार्टनर, वेरी गुड टाइम। आज के टाइम में सप्तम भाव को केवल केवल विवाह से नहीं देखना चाहिए, सप्तम भाव को कंपेनियनशिप से भी देखना चाहिए। आजकल कई लोग होते हैं वो शादी नहीं करते बट दे आर लिविंग इन टुगेदर फॉर 10 ईयर्स। मेरे ही क्लाइंट्स है, वो 10 साल से शादीशुदा नहीं पर साथ में रह रहे हैं, दे आर हैप्पी। तो हमने चीजों को बहुत बिगाड़ दिया है, समाज का थप्पा लग जाता है ना हर चीज पे, ये ऐसे करो वैसे करो। दो लोगों को अपनी एक दूसरे की आत्मा को चुनना होता है, लेकिन हम तो पता नहीं क्या क्या करने पे लग जाते हैं। तो कभी समय मिला तो दूसरे चैनल पर मैं दिखाऊंगा उन दोनों की कुंडली, बट वेरी हैप्पी हैप्पी टुगेदर एंड नॉट मैरिड। और वो कहते हैं हमने कभी सोचा भी नहीं, कहते अगर हमें साथ में रहने तो हम एक एज अ कपल रह रहे हैं, बहुत खुश है, हम कोई लेबल नहीं देना चाहते। तो ये एटलीस्ट उनके अंदर वो क्लैरिटी है। लेकिन फिर से आते हैं कि कंपेनियनशिप के लिए बहुत अच्छा है और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। कुछ लोगों को सडन प्रमोशन एंड सडन रोल चेंज कार्य क्षेत्र में मिल सकते हैं। इसके बाद बुध का एक और गोचर होगा, वो आपके 10वें घर में चले जाएंगे। अगेन गुड फॉर प्रमोशन, गुड फॉर जॉब, जॉब ढूंढने के लिए, ट्रांसफर्स के लिए। ट्रांसफर हो सकते हैं आप में से कई लोग के, ट्रांसफर इस महीने होंगे, बल्कि डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। और महीने के अंत में एक पूर्णिमा योग पड़ेगा आपके 3रे घर में। ये भी ठीक ही है, बस थोड़ा ना अपने वाणी पर महीने के अंत में कंट्रोल रखिएगा और अपनी इमेज पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि सप्तमेश वक्री शनि के साथ हैं। कभी कभी होता है हम कुछ गलत नहीं कर रहे, लेकिन हमारे एक्शंस कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं कि लोग उसको गलत एज्यूम और प्रज्यूम कर लेते हैं, तो उस चीज़ से थोड़ा बचना है। अदरवाइज देखा जाए जो महीना है आपका, ये कई क्षेत्र में अच्छा है। विशेष प्रिडिक्शन प्रेजेंट में रही है, फ्यूचर में नहीं, पास्ट में नहीं। मास्टरी ऑन योर ओन सेल्फ, अपने आप से, अपने आप को ना, अपने कॉन्शियस को मास्टर कीजिए। आप कितने भी अकेले हों, आपका अकेलापन नहीं दूर हो सकता। आपके पास अच्छे पार्टनर हों, आपके पास अच्छे पति या पत्नी हों, अगर आपको लगता है कि वो चीज़ आपका अकेलापन दूर करेगा, यकीन मानिए नहीं कर सकता। केवल और केवल ईश्वर से मिलन ही सत्यता है, पर हम लोग उससे भागते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है, फोमो हो जाता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे भाई ये जवानी है दीवानी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अरे भाई, आप अध्यात्म को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हुए भी सब कुछ कर सकते हैं। कई लोग होते हैं वो आध्यात्मिक होते हैं, दे फॉलो देयर रिचुअल्स और अध्यात्म, और अपने जीवन को एंजॉय भी करते हैं, वो घूमने भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं। वो एक बैलेंस की मैंने बात करी थी ना, वो आपको बिठाना पड़ेगा। अध्यात्म का मतलब यही नहीं होता कि आप यू बिकम अ मॉन्क और आप जाके हिमालय पे बैठ जाए। नहीं, वो हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई सन्यासी नहीं बन सकता। पर क्या एक तत्व अध्यात्म का अपने जीवन में ला सकते हैं? क्या अंश मात्र सन्यास कि हाँ भाई मुझे इस चीज से दूर रहना है, वही सन्यास है? एक एक व्यक्ति जो संसार संसार के अधीन रह रहा है, जो संबंधों के अधीन रह रहा है, उसके लिए सन्यास क्या है? कि मुझे पता है कि ये चीज मुझे नहीं करनी, वो सन्यास है। मुझे पता है मुझे ये नहीं खाना, मुझे पता है मुझे अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना, मुझे पता है कि आई हैव टू बी मॉरली करेक्ट, मुझे पता है कि मुझे, अगर मैं मैरिड हूं तो मुझे किसी को ऐसी नज़र से नहीं देखना। तो ये ही सन्यास है, आंशिक सन्यास इसको कहिए, और वो अध्यात्म से ही है। कनेक्ट योरसेल्फ टू द ऑलमाइटी। जो भी आपका धर्म है, आपका बिलीव है, कि बैलेंस तभी आएगा जब आप उनसे कनेक्ट करेंगे। बिना उनसे कनेक्ट करे कुछ नहीं हो सकता। शिव तत्व ही ये है
कि आप अपने आप को शिव के अधीन कर दें, और कुछ है ही। और कई बार लोग पूछते हैं मैं ये पूजा कर लूंगा कुछ हो जाएगा, अरे भैया मत करिए ऐसा। ऐसी आप आराधना करके बैठ गए ना कि इतनी माला से, क्योंकि कई 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 पुस्तकों ने बहुत लोगों का दिमाग खराब कर दिया है कि इतने लाख जाप कर लो, फिर उसका आंशिक हवन कर लो, फिर मार्जन कर लो, तर्पण कर लो, मंत्र सिद्ध होने को। तो अगर आपकी श्रद्धा सही है, यकीन मानिए एक नाम से पुकारेंगे ना ईश्वर आ जाएंगे, अगर आपकी श्रद्धा है तो। नहीं है तो कर लीजिए जितना। मैं तो कई बार देखता हूँ इतने जाप कर लो, पंडित जी लगे हुए हैं, अब क्या कोई भी कर रहा है जाप, मैं किसी की वो नहीं कर रहा, इतनी तेज गति से मंत्र जाप करते हैं। मंत्र का उद्देश्य क्या है? जो उसमें मात्रिकाएं हैं, जो उसमें से स्वर निकलते हैं, उनमें ऊर्जा है। ओम धन ओम ओम ऐसे लग करके, जैसे पता नहीं कौन सी रेस है, महामृत्युंजय का आप किसी से करवा लीजिए, मैं इतने मंत्र जाप कर दूंगा, इतनी तेज गति से मंत्र बोल रहे होते हैं कि कोई उच्चारण नहीं उसमें, क्या फल उसका मिलेगा? ये कितने मंत्र जाप कर ले वो कर ले नहीं। आपको अगर 11 मंत्र जाप भी करने हैं ना दिन के, बैठकर शांत मन से करिए, यकीन मानिए उसका फल मिलेगा। नहीं तो दिन के 11,000 कर लीजिए बेमन के, बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के, बिना उच्चारण के करते रहिए, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये महीना ईश्वर से कनेक्ट करिए। ये महीना एक रीबर्थ का है, कह सकते हैं। आप खुद ही पाएंगे कि इस महीने के अंत तक आते आते ना आप कहेंगे कि मेरा व्यक्तित्व तो बदल गया, मेरे विचार बदल गए। लाइफ पर्पस बदलने वाला महीना है, इसको मजाक में मत लीजिए। महीना सरल नहीं है। ये महीना आपके जीवन का जो एक क्या बोलते हैं उसको, इक्विलिब्रियम या कुछ ऐसे ही बोलते हैं, वही बदलने वाला है। आपका जीवन का आधार बदलने वाला है। चीज़ें बदलेंगी, जब चीज़ें बदलती हैं तो सरल नहीं होता, लेकिन द लॉन्ग रन दिस मंथ विल बी अ मेमोरेबल मंथ। आपको अपने व्यक्तित्व को बदलना पड़ेगा, अपने विचारों को बदलना पड़ेगा, और अकेलेपन को एम्ब्रेस कीजिए। अगर जीवन में ऐसा लग रहा है, मकर वाले कई लोग बहुत अकेलेपन से जूझ रहे हैं, है तो है, एम्ब्रेस कीजिए उसको। जिसने अकेलेपन को एम्ब्रेस कर लिया उसको डर ही नहीं कोई, उसको किस चीज़ का डर। तो ये महीना लाइफ चेंजिंग है। अगर आपने इस गहराई को समझा देन इट विल बी वेरी गुड। नहीं समझ पाए देन यू विल बी इन अ स्टेट ऑफ सेल्फ सैबोटाज। ध्यान रखिएगा। करियर, करियर के दृष्टिकोण से महीना ठीक है। प्रमोशन के बहुत चांसेस है इस महीने। पहला गोचर शुक्र का 10वें घर में आकर स्वराशि के हो जाएंगे। मालव्य पंच महापुरुष योग बनाएंगे। पैसा भी बढ़ेगा, प्रमोशन, और जो लोग जॉब ढूंढ रहे थे उनके भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जॉब गई हुई थी, जॉब चेंज करना चाहते हैं, लेकिन जैसा मैंने शुरू में भी कहा था राहु का प्रभाव है, तो हो सकता है जॉब चेंज के साथ स्थान भी आपको बदलना पड़े, और मे बी कंपनी की परिस्थिति, उसकी जो कोर वैल्यूज हैं वो भी बहुत बदल जाए। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ चेंज दिस मंथ देन यू शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट लॉट ऑफ चेंजेस इन द करियर। ट्रांसफर्स के भी हो गए। अगर आप डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स चाहते थे, क्योंकि नवम के स्वामी नवम में आ जाएंगे, ट्रांसफर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है, तो ये योग बन जाता है। अमावस्या योग अष्टम में पढ़ना 10 तारीख को, यहाँ पे थोड़ा अटेंटिव रहिएगा, क्योंकि सूर्य इन्वॉल्व हैं, कारक हैं बॉसेस आदि के, तो यहाँ पे बॉसेस से कन्फ्यूजन हो सकती है, तो थोड़ा शांत रहिए। फिर सूर्य ही कन्या में आ जाएंगे अगेन। मैंने सामान्य में कहा था पिता पुत्र समसप्तक, शनि सूर्य समसप्तक, नॉट अ वेरी प्रॉमिसिंग थिंग फॉर रिलेशन विद सीनियर्स। तो सीनियर्स के कारण, बॉसेस के कारण कभी कभी ये होता है कि वक्री ग्रह का प्रभाव नवम पर, तो बॉस बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर इज़ वेरी ब्रूटल। कॉर्पोरेट सेक्टर, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, यहाँ पे पता ही नहीं कि कौन कौन सा मुखौटा लगाकर घूम रहा है। मैंने तो कभी काम नहीं किया कॉर्पोरेट सेक्टर में, क्योंकि मेरे तो जॉब भी मैंने बहुत कम ही करी है पूरे अपने जीवन में, 1.5 से 2 साल ही करी है। अपना ही कुछ काम रहा है, उसके बाद फिर ज्योतिषी का ही काम चला है। लेकिन इतने मेरे ज़्यादातर क्लाइंट्स कॉर्पोरेट सेक्टर से, तो कभी कभी किससे सुनता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ। ऐसा लगता है कि एक रणभूमि है कॉर्पोरेट सेक्टर, जहाँ पे भले ही वो अस्त्र भाला त्रिशूल लेकर नहीं लड़ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं रणभूमि से कम नहीं है। कौन
कौन कौरव है, कौन पांडव है, कौन विभीषण है, कौन क्या है, कुछ नहीं समझ आता। कि कौन घर का बेदी है, कौन लंका ढा रहा है, कुछ समझ नहीं आता। तो थोड़ा अटेंटिव रहें। ये महीना में भी आपके बॉस जो बोल रहे हो वो शायद वो मीन ना करें। मंगल कर्क में आ जाएंगे, वेरी गुड, नीच भंग बन रहा है। अगर आपको प्रमोशन चाहिए था, अ वेरी गुड मंथ फॉर दैट। बट ये मान के चलिएगा कि अगर इस महीने प्रमोशन होता है, जो उसके बाद रोल चेंज होंगे विच विल नॉट बी वेरी इजी वन, मतलब कि आपको ऐसा रोल दिया जाएगा जो थोड़ा टफ होगा, डिमांडिंग होगा। बट ऑब्वियसली अगर आगे बढ़ना है तो डिमांडिंग काम तो करना ही पड़ता है। अंततः एक और गोचर होगा, बुध तुला में आ जाएंगे, बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी प्रोडक्टिविटी रहेगी। बल्कि जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा आपका कार्यभार बढ़ता जाएगा। पूर्णिमा योग बन रहा है आपके तीसरे घर में 26 तारीख को। महीने के अंत में अपने कलीग से बहुत आराम से पेश आइएगा, क्योंकि उसके कारण प्रॉब्लम बहुत आ सकती है। आप ज़्यादा बोलेंगे जो नहीं बोलना चाहिए, उसके कारण दिक्कत आती ही है। कभी कभी अधिकतम जो हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स होती हैं वो गलत जगह पर गलत शब्दों के प्रयोग से ही होती है। और मैं कई बार कहता हूँ कि वाणी के जो बाण होते हैं ना, आप उनको वापस नहीं ले सकते। आप बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं, वाणी के बाणों को ठीक वापस नहीं ले आ सकता। वो निकल गए तो निकल गए। विशेष प्रेडिक्शन, यात्राएं दिख रही हैं, प्लेस चेंज दिख रहा है, जो जॉब चेंज करना चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, बट पैसा बढ़ता वो दिख रहा है। अ मंथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ करियर। थोड़ा भय से निकलना पड़ेगा, कुछ अलग कार्य करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। एंड अ मंथ ऑफ बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक। अगर आप होपफुल नहीं रहेंगे इस महीने, आप रिजिड रहेंगे, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती, फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ना ही नए मौके मिलेंगे। क्योंकि जो भी नए मौके इस महीने मिलेंगे, इट रिक्वायर्स या इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। डिसेप्शन से बच के रहिए इस महीने, स्पेशली बॉसेस से डिसेप्शन हो सकती है। जो आपके प्लानिंग है और एक्शन है, उसमें ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ सीखने का प्रयत्न भी कर रहे हैं, बट वो फ्रक्टिफाई नहीं हो पा रहा है। देखिए, जॉब के साथ ऑब्वियसली कुछ सीखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आगे बढ़ना है देन यू हैव टू सेक्रीफाइस फ्यू थिंग्स। ऑब्वियसली जो जॉब जॉब करते हैं, अगर 9-10 घंटे जॉब कर रहे हैं, लेट्स से कि 9 घंटे की भी शिफ्ट है, तो आना जाना, तैयार होना, तो 10-12 घंटे तो ऐसे निकल जाते हैं, तो बहुत कम टाइम मिलता है। जो करते हैं, हेड्स ऑफ टू देम। जॉब के साथ कुछ ऐसा करना बहुत अ, एक काबिल तारीफ बात है, लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो कुछ ऐसा करना ही पड़ता है। तो ये महीना उसी प्रकार का है। ट्राई टू ब्रिंग द चेंजेस, और आने वाले समय में उसका लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। राहु आपके लग्न में आ रहे हैं दिसंबर में, तो राहु कैन समटाइम्स गिव यू दोज ऑप्शन जो आप शायद सोच के भी नहीं बैठे थे, मतलब कि जो आपने इमेजिन भी नहीं किए थे। राहु इज अनइमेजिनेबल। जो आप नहीं सोचते वो राहु सोचता है। राहु इज अ प्लैनेट ऑफ फ्यूचर। इससे जिसका राहु बहुत स्ट्रांग होता है ना, उसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो व्यक्ति वो देख रहा होता है जो सामान्य व्यक्ति नहीं देखता। तो इसलिए स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, योर स्किल्स इन टर्म्स ऑफ करियर। बिजनेस, बिजनेस के लिए महीना अच्छा है। सप्तम में अतिचारी गुरु, 12वें घर के स्वामी है, विदेश से संबंधित बिजनेस है आपका, आपको लोन चाहिए, फंडिंग चाहिए। तीसरे घर के स्वामी हैं, उच्च के हैं, गति जो रुक गई थी वो प्राप्त होगी, पैसा अवश्य आएगा। अच्छा महीना है। शुक्र का पहला गोचर योग कारक है, तो उस नाते ही उनका अच्छा हो जाना ये बताता है कि हर एरिया में जीवन के आपको लाभ प्राप्त होगा। चौथे से ये सप्तम से केंद्र में है, यानी कि बल मिलेगा। केंद्र भाव लग्न से हो या किसी भी भाव से, केंद्र भाव बल देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं। अब लग्न से केंद्र तो यही हुए, लेकिन हर भाव से एक भाव केंद्र हो जाता है। जैसे पंचम को देखें तो पंचम से एक केंद्र ये बना, एक केंद्र ये बना, और एक केंद्र ये बना। तो हर भाव से भी केंद्र भाव होते हैं। तो वैसे तो हम यहाँ पे सप्तम की ही बात करें, तो सप्तम से जो केंद्र है, यानी कि 10 लग्न और चौथा, ये भी उसकी स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे शुक्र का आना, यानी कि बड़ा काम मिलेगा बिजनेस में। अगला गोचर बुध का कन्या में कारक हैं, बिजनेस के सेकेंडरी कारक आफ्टर बृहस्पति, तो उनका और भाग्येश भी हैं। हो सकता है पिछले 2 महीनों में पेमेंट अटकी हो, नुकसान हुआ हो, भरपाई होगी। अमावस्या योग पड़ेगा 10 तारीख के आसपास। इस डेट के आसपास कोई भी बड़ी डील, कोई भी चेक, कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं करना।
सूर्य कन्या में आ जाएंगे नवम में, ठीक है, कोई बहुत बुरा नहीं है। पेपर वर्क वगैरह जो भी सरकारी है उस पर ध्यान दीजिएगा। मंगल कर्क में आ जाएंगे सप्तम में, ये भी बहुत अच्छा है। नीच भंग का बनना, अगर बहुत टाइम से कुछ ट्राई कर रहे थे बिजनेस में कि हो जाए, नहीं प्राप्त हो रहा था, तो ये महीना उसके लिए बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। मशीनरी नहीं चाहिए थी आपको, मैन पावर में बदलाव करना था, नए लोग हायर करने थे आपको, आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का आधार रखना था, तो बहुत अच्छा महीना है। केतु सप्तम में आने वाले हैं दिसंबर में, तो अभी से आपको बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। राहु केतु तो मैंने वीडियो पे बनाई ही है, बहुत चेंजेस, दे ड्रास्टिकली चेंज, वो एक एक्सेस पर प्रभाव। देखिए विशेष क्या ना, कोई भी बड़े ग्रह, जैसे 4 बड़े ग्रह हैं, राहु केतु शनि बृहस्पति। शनि बृहस्पति की अपनी दृष्टियां हैं, राहु केतु की भी है पंचम नवम, उनके अपने कारकत्व हैं और उनके अपने स्वामित्व हैं। वैसे मैं हमेशा कहता हूँ राहु केतु जिस भाव में उसके स्वामी की तरह उनको ट्रीट कीजिए, लेकिन ये दोनों ग्रह एक ही साथ राशि बदलते हैं, तो जहां पे आने वाले होते हैं ना, वहां पे बहुत प्रयत्न आपको पहले ही करने पड़ेंगे। तो बिजनेस में स्टार्ट चेंजिंग इफ यू वांट टू इवॉल्व। पार्टनरशिप में झगड़ा हो सकता है, अगर पार्टनरशिप वाला बिजनेस है भयंकर झगड़ा हो सकता है। कभी कभी होता है 3-4 पार्टनर है, एक पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट कम है, बाकी रुष्ट हो जाते हैं। ऑब्वियसली अगर पैसा सब कमा रहे, लेकिन कभी कभी होता है कि भाई पैसा लगाया हुआ है, एक एक का इन्वॉल्वमेंट कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम उठाता है, या फिर और कोई मतभेद है, तो भयंकर झगड़ा हो सकता है। बुध तुला में आ जाएंगे, अगेन नॉट वेरी बैड, क्रिएटिविटी रहेगी, नए आइडियाज आएंगे। पूर्णिमा योग का तीसरे घर में बढ़ना, अगर आपका बहुत लॉजिस्टिक, बहुत ट्रांसपोर्टेशन का काम है, महीने के अंत में कुछ नुकसान हो सकते हैं या काम अटक सकते हैं। विशेष प्रिडिक्शंस, ये महीना हील करने का है अपने बिजनेस को, ये महीना ठीक करने का है अपने बिजनेस को। पैसा आएगा बट जल्दबाजी से बचिएगा, कार्य पहले एक पूरा कीजिए फिर आगे बढ़िए। अभी लग रहा है कि 10 जगह पे आपने हाथ डाले हुए हैं और कुछ भी ढंग से नहीं हो रहा, स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं इसलिए काम भी ढंग से नहीं हो रहे। थोड़ी मैच्योरिटी लाइए, अच्छी खबर आएगी इस महीने, लेकिन क्योंकि आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, ऐसा लगता है कि बिजनेस में बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो उसके कारण ना जो आपकी खुद की कैपेबिलिटी और एबिलिटी है, आप उसका भी सही रूप से उपयोग नहीं कर पा रहे। इस पर विचार कीजिएगा। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस, पैसा तो है क्योंकि धन स्थान के स्वामी वक्री हैं, लेकिन लाभ स्थान के स्वामी नीच भंग में आएंगे, तो गुरु के साथ भी बैठेंगे, तो जो रुका हुआ पैसा था वो भी आएगा और धीरे धीरे करके गति बढ़ेगी पैसे की। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन नहीं, बीच के 10 दिन अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन भी अच्छे हैं। खर्चे, सोशल चीज़ों पर बहुत खर्चे होंगे, इवेंट्स पर, मीटिंग्स पर, ट्रैवल पर, धार्मिक चीज़ों पर, जैसे मैंने वेकेशंस की बात कही थी, वेकेशंस आप में से कई लोग जाएंगे, आप में से कुछ लोग नई चीज़ें, नए ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे इस महीने, तो उस पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट पे खर्चा होता हुआ दिख रहा है, और कपड़ों पर, लग्जरीज पर और कम्युनिकेशन की वस्तुओं पर खर्चा काफ़ी होगा। प्रेम संबंध, लव एंड रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चांसेस नहीं है क्योंकि रिजिडिटी बहुत है, इमेच्योरिटी बहुत है, लगता है कि ठीक करना है लेकिन फिर चीज़ें खराब हो जाती हैं, तो नहीं लग रहा। नए रिलेशनशिप में भी ना बहुत इमेच्योरिटी दिख रही है, तो बल्कि अगर आप उस स्टेज पे हैं जहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं है, तो आगे मत ही बढ़िएगा क्योंकि इट लुक्स वेरी इमेच्योरिश एट दिस स्टेज। तो एटलीस्ट इस महीने तो बहुत प्रयत्न मत कीजिएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, पंचमेश की स्थिति अच्छी हो रही है शुक्र की, नीच के हो गए थे पहले तो थोड़ा प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन अच्छा है। यहाँ पर कर्म भाव में है, यानी कि यू हैव टू वर्क फॉर योर रिलेशनशिप, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे तो चीज़ें ठीक होंगी। बुद्ध भी पंचम से पंचम में आ जाएंगे, साथ को कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, बेटरमेंट दिख रहा है। लेकिन पंचम से चौथे में अमावस्या 10 तारीख के आसपास इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है, थोड़ा सचेत रहें। इसके बाद सूर्य कन्या में आ जाएंगे, पंचम से पंचम में सूर्य का आना थोड़ा ईगो क्लैशेस दिखाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद मंगल कर्क में आ जाएंगे। अब सप्तम भाव में नीच भंग बन गया, जिसमें से एक पंचम से सप्तम के स्वामी है यानी कि मंगल। अगर बहुत टाइम से आपके रिलेशनशिप में विवाह की तरफ बढ़ने की बात हो रही है लेकिन कुछ हो नहीं रहा, तो ये महीना उसके लिए अच्छा है। डिस्कशंस कैन गो फॉरवर्ड, थोड़ा ऑब्वियसली एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा।
बुध तुला में आ जाएंगे। कब आ जाएंगे बुध तुला में? 26 तारीख को। पंचमेश के साथ बैठे हैं, कोई आपको कुछ डिस्कशंस करने हैं इंपॉर्टेंट, वो करिएगा। लेकिन क्योंकि इसी दिन पूर्णिमा भी होगी, तो ऐसे डिस्कशंस, ऐसे हम सबको पता है कि भाई अगर हम रिलेशनशिप में हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी है। तो यू कैन इम्पॉर्टेंट डिस्कस पॉइंट्स, यू कैन डिस्कस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बट नॉट सेंसिटिव पॉइंट्स। तो महीने के अंत में इम्पॉर्टेंट डिस्कशन अवश्य कीजिए, बट कुछ जो बहुत संवेदनशील चीज़ें हैं उनसे दूर ही रहिए। एक दूसरे से आत्मीय कनेक्शन की आवश्यकता है, एक दूसरे से सोलफुल कनेक्शन की आवश्यकता है, जो आज की डेट में बहुत रेयर हो चुका है, क्योंकि लोग चाहते ही नहीं। जो बाहरी आवरण है वहीं तक चीज़ें रुक जाती हैं, इसलिए रिलेशनशिप भी आगे नहीं चलते। हाँ, एक टाइम तक, क्योंकि हमारे देश में हम कहें कि एक अरेंज मैरिज का बहुत सिस्टम रहा है, तो वहाँ पे क्योंकि फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती थी, पर वहाँ पे भी देखिए तो कई जगह पे देर इज़ नॉट अ सोल कनेक्शन, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, लोग क्या कहेंगे। पर क्या सच में जो पति पत्नी साथ में रह रहे थे इतने टाइम से, क्या उनके अंदर आत्मीय कनेक्शन रहा? बहुत कम होता है, पर सामाजिक जो चीज़ें हैं वो जोड़ के रखती हैं। तो अगर रिलेशनशिप में आज के टाइम में, जहाँ पे पेरेंट्स का प्रेशर उतना नहीं है जितना पहले होता था, मेनली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अभी भी कई ऐसी जगहें हैं हमारे देश में जहाँ पे पेरेंट्स का प्रेशर बहुत होता है। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में है, यू हैव दैट इंडिपेंडेंस, यू हैव दैट फ्री विल इन दैट मैनर, तो प्रयास कीजिए इस महीने अपने पार्टनर से कनेक्शन बनाने का। बाकी जो चीज़ें हैं, वासना है, लस्ट है, इंटीमेसी है फिजिकल वाली, उसको थोड़ा दरकिनार करते हुए थोड़ा इस महीने गो फॉर द सोल, गो फॉर द इमोशनल इंटीमेसी, क्योंकि वही एक चीज़ है जो रिलेशनशिप को आगे बरकरार रखेगी। बाकी सारी चीज़ें उस समय के साथ उनका जो एक्साइटमेंट होता है ना, वो किसी भी चीज़ का हो, वो डेटिंग का हो, वो बाकी चीज़ें हों, वो फिजिकल अट्रैक्शन हो, वो टाइम स्पेंड करना हो, वो सब धूमिल हो जाता है। इफ़ देर इज़ नो इमोशनल इंटीमेसी, रिलेशनशिप बहुत ख़राब रहते हैं। इसलिए द कपल, कई बार देखेंगे कुछ कपल्स जो मे बी साथ में, हम कहें कि देखने में भारी व्यक्ति बोलेगा कि क्या कैसे साथ में है, मे बी एथनिसिटी अलग हो, मे बी एज डिफरेंस हो। कई ऐसे लोग हैं जिनका एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। मेरे कई क्लाइंट्स हैं, अगर हम सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनका एज गैप बहुत है। एक नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, जो बहुत अच्छे मॉडल आदि भी रहे हैं, उनकी भी विवाह बहुत एक छोटी उम्र की एक महिला से हुई थी। तो उनका भी रिलेशनशिप अच्छा ही सब दिख रहा है जो भी बाहर से दिखता है। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक इमोशनल इंटीमेसी दिखती है दोनों के बीच में, कि दे आर अबव दैट, वो जो व्यवहारिक चीज़ें होती हैं ना, उनसे ऊपर उठकर वो एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए रेडी हुए। तो ये महीना भी आपको, यू नीड टू कनेक्ट विद ईच अदर ऑन द सोल लेवल, वरना आगे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम बढ़ेगी। अगर मैं थोड़ा आगे जाऊं तो शनि अभी 1 साल तक पंचम को देख ही रहे हैं, लग्न में राहु आके पंचम को देखेंगे। अगर यहाँ से वो चीज़ें नहीं संभली, राहु विल क्रिएट अ लॉट ऑफ डिसकंटेंटमेंट इन कमिंग पीरियड। तो थोड़ा सा ध्यान रखना शुरू कर दीजिए। वैवाहिक जीवन, सप्तम में बृहस्पति हैं, मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। अगर मैरिड लाइफ में कुछ भी फिजिकल इंटीमेसी के इशू आ रहे हैं, ईगो क्लैशेस हो रही हैं, तो बृहस्पति का ही प्रभाव ज़्यादा है। थोड़ा प्रयास कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे गोचर आगे बढ़ेंगे थोड़ा मुश्किल हो सकता है। 10वें घर में शुक्र आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन क्या होगा ना इसमें, कि जो फैमिली वाले हैं या कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, उनके कारण आप दोनों के बीच में मतभेद हो सकते हैं। बुध का गोचर अगेन नॉट वेरी बैड, सप्तम से तीसरे में है, कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी। सूर्य का यहाँ पे जाना थोड़ा ईगो क्लैशेस बढ़ाएगा, छोटी छोटी बात में अहम सामने आएगा। मांगल्य भाव में अच्छा, इससे पहले अमावस्या योग पड़ेगा 10 तारीख को, मैं बताना भूल गया, तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहेगा अपनी वाणी को लेकर। इसके बाद मंगल का गोचर हो जाएगा। अब यहाँ पे बाकी कई एरियाज में अच्छा होगा, लेकिन मंगल सप्तम में नीच के हैं, और नीच भंग का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया, और मंगल दोष भी है। तो
जहां 18 तारीख से पहले छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चल रही थी, 18 के बाद तो एकदम माहौल बदल जाएगा, एकदम परिस्थितियां बदल जाएंगी, एकदम ऐसा हो जाएगा कि लड़ाई झगड़े, जो छोटी मोटी बहस हो रही थी, छोटे मोटे ईगो क्लैशेस हो रहे थे, वो बहुत ही बड़ा स्वरूप ले लेंगे। थोड़ा यहाँ पे ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। प्रॉब्लमेटिक है महीना, थोड़ा जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। बुध का गोचर भी हो जाएगा दोबारा 26 तारीख को। आ, ये महीना ना ऐसा है जहाँ पे आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है ना, वो बाकी के जो लोग हैं वो और बढ़ाएंगे। आपको कुछ बोला जाएगा, उनको कुछ बोला जाएगा, फिर दिक्कत होती ही है। एक अच्छा कपल वही होता है जो, अगर आपको कोई कुछ बोले तो आप आके अपने पार्टनर से बोल सके कि भाई ये ऐसा बोल रहा है, इसमें क्या सकते हैं, रेदर देन कि आप उस पर रिएक्ट कर दे, लड़ाई झगड़ा कर ले। क्योंकि लड़ाई झगड़े कराने वाले तो लोग बहुत बैठे होते हैं, आपके घर में ही होंगे, आपके दोस्त ही हो सकते हैं। एक अगर आज के टाइम में कपल अगर अच्छी तरह से रह रहा है, यकीन मानिए कई आंखों को वो सुहाता नहीं है। स्पेशली उसमें से जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो परिवार के या इवन दोस्त, मैंने देखा है कई बार तो आ, आसपास दोस्त रहते हैं बहुत अच्छे, जैसे बहुत हितैषी हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं। तो अपने दो लोगों के बीच में अगर सब सही होगा ना, कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसमें सेंध नहीं मार सकता। लेकिन अगर आप दोनों में ही दिक्कत है तो फिर तो कोई भी व्यक्ति तंग कर सकता है। तो अपने दोनों के बीच में थोड़ा अच्छा रिलेशनशिप करने की कोशिश कीजिए। विशेष प्रेक्षण, थोड़ा रिलैक्स रहिए, अ, आगे की सोचिए, बाउंड्रीज सेट कीजिए। दिस मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बाउंड्रीज सेट करें, पुराना बैगेज मत लेकर चलें साथ में। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है थोड़ा एक सरप्राइज एलिमेंट, थोड़ा एक्साइटमेंट, थोड़ा एडवेंचर अपने वैवाहिक जीवन में रखें, क्योंकि उसकी बहुत कमी दिख रही है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि बहुत टॉक्सिसिटी है आसपास, बहुत टॉक्सिक लोग हैं आपके आसपास। इनसे दूर होने का प्रयास करिए, वरना ये चीज़ आपको बहुत तंग करने वाली है। स्टूडेंट्स, एग्जाम से शुरू करते हैं। शुरुआती 10 दिन डिस्ट्रैक्शंस, भयंकर डिस्ट्रैक्शंस, इससे बच जाइएगा। बीच के 10 दिन अच्छे हैं बट ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अंतिम 10 दिन अगेन ये महीना ना, डिस्ट्रैक्शंस, टू मच ऑफ पास्ट में जाना कि तब ये हो गया था, तब वो हो गया था, ये चीज़ें ज़्यादा तंग करेंगी। वैसे हम स्टूडेंट्स की बात करें, पंचमेश आपके स्वराशि के हैं, इवन पंचम के स्वामी 10वें घर में जा रहे हैं। अगर आपका कोई जॉब वगैरह के इंटरव्यू है इस महीने, बहुत अच्छा है। बुध की स्थिति 7 तारीख के बाद बहुत अच्छी हो जाएगी, अष्टम में थे लेकिन फिर उच्च के हो जाएंगे। फिर बुध आदित्य योग भी बन जाएगा 17 तारीख के आसपास, ये भी बहुत अच्छा है। मंगल का नीच भंग कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और वो क्योंकि पंचम से सप्तम के स्वामी हैं, आपके कोई काम अटक रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव काम अटक रहे थे। इवन सबसे विशेष तो है कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं एज अ स्टूडेंट इस महीने, तो ये महीना बहुत अच्छा है। इवन इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं या पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं, चांसेस बहुत है। अगर आपकी प्लेसमेंट्स वगैरह इस टाइम तो मेरे ख्याल से नहीं होती कॉलेजेस में, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है या फिर अगर आप पास आउट हो चुके हैं, कभी कभी होता है लेट नहीं लगती नौकरी, तो उन लोगों के लिए आज जैसे मैंने कहा इंटर्नशिप, पार्ट टाइम जॉब अच्छा है। बुध तुला में आ जाएंगे, अगेन नॉट वेरी बैड, कारक हैं और पंचमेश के साथ बैठ रहे हैं, तो थोड़ा महीने के अंत तक आते आते चीज़ें ठीक हो जाएंगी। विशेष प्रेक्षण, मेनली तो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है ये महीना। लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं अगर डिस्ट्रैक्शन को आपने कंट्रोल कर लिया। कुछ अच्छे मोमेंट्स आएंगे, कुछ अटके हुए काम नीच भंग के कारण बनेंगे। जस्ट स्टे ऑर्डिनरी, ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश में जो प्राप्त कर सकते हैं ना, वो भी नहीं कर पाएंगे इस महीने। इसका विचार कीजिएगा, इस पर ध्यान कीजिएगा। सेहत, मंगल का प्रभाव पूरे महीने लगने पर है तो पित्त बढ़ेगी। जिनको बीपी का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, कार्डियक इश्यूज हैं, बी वेरी केयरफुल। हार्मोनल प्रॉब्लम्स इस महीने बहुत रहेंगी। शुरुआती भाग में फीवर, इन्फेक्शन का बहुत डर है। और जिनको सांसों के रोग हैं, ब्रीदिंग इश्यूज, उनको भी दिक्कत थोड़ी रहेगी शुरुआती 10 दिन। जैसे मैंने अभी कहा, ब्रीदिंग इश्यूज, ईएनटी की प्रॉब्लम, बीपी, स्किन डिसऑर्डर्स, मानसिक कोई रोग है दिक्कत देगा। मध्य भाग में अगेन मानसिक रोग, सर के रोग, ईएनटी, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, हार्मोनल प्रॉब्लम, स्पाइन की कोई प्रॉब्लम, हड्डियों के रोग,
अंतिम 10 दिन में पित्त एसिडिटी बहुत बढ़ेगी। लिवर के जिनको इश्यूज हैं, गॉल ब्लैडर के जिनको इश्यूज हैं, और जिनको वाटर रिटेंशन बहुत तंग करता है, उनकी परेशानी बढ़ सकती है। उपाय के स्वरूप में शनिदेव के मंदिर में काली उड़द, काले चने और सरसों के तेल का दान करें। शनिदेव को 4 मुखी सरसों के तेल का दिया अर्पण करें, और वहीं पर बैठ के शनि चालीसा, हनुमान चालीसा 2-2 बार पाठ करें। और ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम, ये जो मंत्र है शनिदेव का, इसका पाठ करें 108 बार। हनुमान जी के मंदिर में एक चमेली के तेल का दिया अर्पण करके गुड़ का भोग लगाएं और एक नारियल अर्पण करें। महादेव का दूध से अभिषेक कर कर एक सरसों के तेल का दिया अर्पण करें, और गौशाला में फलों का दान करें। ये उपाय कर लेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।